ओम नमः शिवाय। अर्जुन को इंद्र से सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति। तब सूर्यदेव ने अर्जुन से कहा, पार्थ तुम मेरे दर्शन का भय न करो। ऐसा कहकर दाहिने हाथ से अभय प्रदान करते हुए आश्वासन दिया और सौम्य रूप धारण करके भगवान प्रभाकर ने उस समय अर्जुन को अपने तेजोमय रूप स्वरूप का दर्शन कराया और यही मेरा अविचल स्थान है। इतने में ही लग्न आ गया और भगवान श्री कृष्ण ने महान शंख को बजाय। शंखनाद सुनकर नगा अवतार अर्जुन देवादिदेव सूर्य से विग्रह स्थापित कर दिया और इस प्रकार स्तवन किया। किरणों की माला से मंडित अत्यंत प्रकाशमय 7 घोड़ों पर रथ पर चलने वाले भगवान सूर्य की जय हो। जितना तेज समस्त भुवनों में व्याप्त पूर्व दिशा में अट्टहास और छवि धारण करते हो, जिनके नामों से कीर्तन मात्र से करने से प्रचुर पाप तापमय दोषों से ग्रस्त हुए मनुष्य अंग निष्पाप हो जाते। उत्तम बुद्धि वाले प्रभु ब्रह्मा आदि देवता मुनि जिनकी स्तुति करते, उनमें भगवान पतंग सूर्य की अपनी बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके स्पष्ट व अर्थ मधुर अक्षरों से युगल विचित्र पद्यों से स्तुति करूंगा। दांत लाल कमल अथवा समान निर्मल मंड वाले आप जब तक किरणों के अंधकार का नाश करते हुए उदय नहीं होते, तब तक सूर्य जगत में निश्चली जड़ सा प्रतीक होता है। जब तक आप नाना प्रकार की क्रिया सिद्ध नहीं होती, भगवंत आप ही अपनी राय से प्रथम प्रभा से वृक्षों के सोए हुए पुष्पों को गुच्छित को विकसित करके जागृत नहीं कर देते, तब तक उनके नेत्र बंद होने के कारण वृक्षों की शाखाएं शोभा नहीं पाती, उन पर भ्रमर मंडाते हैं। जिन समय आप ही आकाश में उदित होते, उस समय समस्त देवता सिद्धि समुदाय ब्रह्मा देवेश्वर दैत्य किन्नर नाग यक्ष ज्ञानी देवगण अपने अपने झुके हुए मस्तकों से चमकती हुई मुकुटमणियों की उत्तम प्रभा आपकी अर्चना करते हैं। सदा ही सबको वर देने वाले भगवान आप अस्त होने पर भी संपूर्ण जगत को सो जाता है, उसमें आपके तपने का जागृत हो उठता। इसी प्रकार एकमात्र आप समस्त विश्व के हित के करने के लिए अंधकार का नाश करने वाले नाथ उत्साह शक्ति नीति शौर्य आदि से तथा सेवा प्रयोग निर्माण क्रिया तत्पर पुरुषों के भी कार्य फलद नहीं होते। इसमें निश्चित ही आपके प्रति भक्ति न होना ही कारण है। शरणागत वत्सल युद्ध भूमि में मनुष्य रथ हाथी भाला शक्ति नाराज चक्र बाण तोमर भयंकर खड़गों से शीघ्र ही शत्रु को परास्त करके विजयी होकर लौटते। यह सब आदि आपकी शक्ति का प्रभाव है। भयानक स्थानों दुर्गम ऊंची भूमि नीचे री छाती सिंह बहुत से कंटक चोरों के बीच यह संकटग्रस्त अतिशय शोक और मोहित चित्त वाले मानव आपके नामों का कीर्तन करने मात्र से मृत्यु का भय छूट जाते हैं। तेजोमय सूर्य संसार के सब और दुखी है। आप ही शरण देने वाले, आप ही संपूर्ण जगत, आप ही दयालु, इसमें कोई नहीं, एकमात्र आप ही है भक्तिपूर्ण सफल। आपकी शरण में आ जाने से मनुष्य रोगों के व्याधि कष्ट कैसे हो सकता है। देव आपने देखा कि कौन कुष्ठ रोग पीड़ित शत्रु कैसे रोग आदि में सता रहे, कौन पंगु अंध जड़ और जिनके पैर गल गए हैं, कौन निर्धन निष्क्रिय हो गया। इस प्रकार निष्क्रिय कृपामय प्राणियों से उन दोषों की रक्षा करते हैं। आप जैसी परोपकार पूर्ण चेष्टा देखी जाती है, वैसे ही किसमें धर्म सेवित होने पर परलोक फल देने के लिए उपस्थित होता है। देवता उपासना करने पर कालांतन वरदान देते हैं, परंतु प्रणत वत्सल कल्याणकारी कामी पुरुषों सेवित होने पर तत्काल ही उन्हें अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य एक बार किसी के प्रकार के मस्तक झुकाया तो तत्वा भुवनेश्वर अनंतकाल तक जिनके आपने चिंतन किया है, वे संसार में पापी होने पर भी निष्पाप हो गए हैं। शुद्ध चित्त वाले पुण्यात्माओं की गति प्राप्त कर ली है। सूर्य जब आप उदय होने लगते हैं, तब देव नदी गंगा आपके खिले वे स्वर्ण कमलों से निकले हुए झुंड में भ्रमण करते हुए भ्रमण स्वर्णमयी धूलि को अनुरंजित होकर उड़ते हुए भगवान अपने किरण समूही चरणों को समुद्र में मध्य में स्थित होकर जीवों के जीव रक्षा उद्देश्य तत्वीय उपाय चिंतन करते हुए मानो तपस्या करते। तीनों लोकों में समान आपके समान कौन है। सदा वेद मार्ग में तत्पर रहने वाले उदार बुद्धि ऋषियों के भी आपके गुणों की स्तुति नहीं की जा सकती। आप ही विष्णु, आप ही चंद्रमा, आप ही दैत्यों का मर्दन करने वाले स्वामी कार्तिकेय, आप ही धना
धनाध्यक्ष कुबेर, आपी काल, आपी ब्रह्मा, आपी सर्वत्र मिट्टी, आपके जलाशय अग्नि, ब्रह्मा ब्राह्मणों जाने ओंकार, आपी समुद्र, आपी यम, आपी रुद्र, आपी मेघ, आपी व्रत, आपी यम, आपी नियम, आपी सब संपूर्ण जय त्रिपुर मंथन गोपते सुराधीश भगवान, आपका मुख समान सुंदर, आपके कोई संपूर्ण देवता गुरु, आप ही तीनों लोक के समान गुणवान, आप ही आदित्य भास्कर दिवाकर सप्तांश वाहन मार्तंग और सूर्य हरि दवश पतंग भानु आश्रावंतवान आकाश स्वरूप अंशुमालिनी लोकनाथ, यह दास आपके शरण में जगत प्रदीप्त, आपको नमस्कार नमस्कार। ब्रह्मांडमय सत्य शुभ मंगल लोकनाथ आकाश मंगल ईश मनु मुनि संस्तुतु विश्वमूर्ते अर्ज आर्त जनों का शोक नाश करने वाले, सेवकों का पालन करने वाले भगवान, आपकी शरण में आए मुझ पर प्रसन्न किए देव, मैंने आपके मस्तक पर अंजलि बांधे यह दोनों हाथों से नमस्कार करके भक्ति भाव से आपको सत्वन किया, इसलिए आप प्रभु मेरे ऊपर सौम्य रूप हो जाए और मेरी बुद्धि को धर्म में लाए। यह संपूर्ण जगत एकमात्र नेत्र वेद त्रियमित्री त्रिगुण स्वरूप त्रिगुणात्मक शरीर धारण करने वाले और समस्त शिव की उत्पत्ति पालन और संहार के हेतु ब्रह्मा विष्णु शिवरूप भगवान सूर्य को नमस्कार। सूर्य बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले अर्जुन, तुम्हारे इस स्त्रोत से इस समय संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हारे मन में जो इच्छा उसकी पूर्ति के लिए यत्न पूर्वक वर दूंगा। अर्जुन बोले, प्रभु मेरे लिए सबसे बड़ा उत्तम व्रत यह है कि विग्रह सदा ही रहे। जो मनुष्य आपको प्रणाम करके भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करे वो मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। सूर्यदेव ने कहा, अर्जुन भक्ति पूर्वक जो मेरी पूजा और स्तोत्र का स्तुति करेंगे वो पास कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।